नमस्कार प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। जैसे कि हम बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य मुगल कालीन भारत की, जिसके अंदर हमने 3 प्रमुख शासक या बादशाहों के बारे में हमने देख लिया। सबसे पहले बाबर के बारे में, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, पहला मुगल बादशाह था भारत का। उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं जो बादशाह बना, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में तीसरा जो प्रमुख शासक महान सम्राट अकबर के बारे में हमने विस्तार से देखा। उसके बाद में आज हम बात करते हैं चौथे सम्राट की, चौथे बादशाह की, नंबर 4, जो अकबर के बाद बनता है जहांगीर। जहांगीर जो कि 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन करेगा, दिल्ली का बादशाह बनेगा, दिल्ली का मुगल बादशाह बनेगा। तो आज उसी का हम जीवन परिचय देखते हैं, जहांगीर का जीवन परिचय। जहांगीर का जीवन परिचय अंत तक मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरे प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां, बहुत ही रोचक कहानी कह दो, जानकारी, तथ्य, फैक्ट जो कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं केवल वीडियो को शुरू में देखा और बंद कर दिया, नहीं, क्या पता कोई नई बात निकल करके आ जाए आपके सामने और एग्जाम में वही आ जाए। तो मेरा आपसे कर निवेदन, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे जहांगीर का जीवन परिचय। जहांगीर का जीवन परिचय मात्र 20 मिनट में, मात्र 20 मिनट में जहांगीर का संपूर्ण इतिहास या जीवन परिचय देखेंगे संक्षेप में। मात्र 20 मिनट ही मेरे साथ बने रहिए प्यारे दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। चलो तो हम बात करते हैं जहांगीर के जीवन परिचय की। जहांगीर के जीवन परिचय की सबसे पहले याद रखना, जन्म। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। जन्म स्थान याद रखना, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका जन्म हुआ था जहांगीर का। उसके बाद में माता का नाम याद रखना, हरकाबाई, जिसे मरियम उजमानी या जोधाबाई भी कहा जाता है, जो भारमल कछावा आमेर के शासक भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, उसके गर्भ से हुआ था जहांगीर का जन्म। पिता आपको पता ही है कौन, महान सम्राट अकबर। जहांगीर के पिता का नाम क्या था? अकबर। बचपन का नाम था सलीम, जबकि अकबर इसे शेखू बाबा कह करके पुकारते थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि अकबर जहांगीर को क्या कह करके पुकारते थे, तो याद रखना, शेखू बाबा। कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था, तभी इसका नाम सलीम रखा गया था और अकबर इसे शेखू बाबा कहता था प्यार से। उसके बाद में इसका शिक्षक, इसका गुरु, जो कि अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खां का पुत्र था, वह इसका शिक्षक या गुरु था। राजा अभिषेक अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा के किले में हुआ था प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। उपाधि तो याद रखना, इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की। जब इसका राज्याभिषेक हुआ, बादशाह बना, सम्राट बना, शासक बना, तो किस नाम से? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। और इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी, जैसे आपने देखा बाबर ने भी धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि। पत्नी या रानी, कहा जाता है कि इसका पहला विवाह
1585 में मानबाई के साथ हुआ था, जो कि मानसिंह की बहन भगवान दास की बेटी थी, बहारमल की आप कह सकते हो कि पोत्री थी। कौन? मानबाई। उसके साथ इसका विवाह हुआ था और इसे शाह बेगम का पद भी दिया था जहांगीर ने। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया था, किंतु बाद में उसने सलीम की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ कहते कि अपने पुत्र खुसरो के कारण कर ली थी। उसके बाद में दूसरा विवाह अगली साल 1586 में 1586, ये 1585 की बात है। 1586 में जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई, वो यहाँ पे जोधाबाई है, वो ध्यान रखना हरकाबाई है, जिसे जोधा के नाम से और इसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, के साथ हुआ दूसरा जो विवाह है इसका, वो याद रखना, जो कि मारवाड़ के राजा मोटा उदय सिंह, मेवाड़ नहीं, मारवाड़ के राजा मोटा कौन? उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है, उसके साथ हुआ था इसका दूसरा विवाह। उसके बाद में कहा जाता है कि 1611 ईस्वी में मैरुनिसा, जिसे आगे चल करके नूरजहां की उपाधि मिलेगी, मैरुनिसा नामक विधवा से विवाह किया था और जिसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। नूर महल का अर्थ होगा प्रसाद या महल की ज्योति, प्रसादों की ज्योति, महलों की ज्योति, और नूर जहां का अर्थ होगा विश्व की ज्योति। तो कहने का मतलब है कि मैरुनिसा नाम करके जो विधवा महिला थी, उसके साथ भी इसने विवाह किया था, ऐसा माना जाता है। इसके साथ साथ में एक छोटी सी और कहानी, एक नाम और भी हमने सुनते इतिहास में, जहांगीर और उसकी प्रेयसी अनारकली, सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी भी इतिहास में प्रसिद्ध मानी जाती है। जैसे कि इनकी प्रेम कहानी पे एक बहुत बड़ी फिल्म भी बनी है 1960 में, मुगले ए आजम, उसके अंदर इनकी प्रेम कहानी बताई गई है, जो कि कहा जाता है कि अनारकली एक नृत्यांगना थी, जबकि जहांगीर एक बादशाह था, जो कि एक शहजादा कह दो, राजकुमार, जो कि अकबर नहीं चाहता था कि इनका प्यार हो और विवाह हो। इसलिए कहते हैं कि अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार के अंदर चिनवा दिया था। लेकिन इनका बहुत ही गहरा प्रेम था सलीम और अनारकली का। तो ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान में होना चाहिए। कुछ इतिहासकार इसकी व्याख्या करते हैं, कुछ इतिहासकार नहीं करते। कहा जाता है कि जहांगीर ने अपनी प्रेयसी अनारकली के लिए 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई और जिस पर यह प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया था। एक बात लिखवाई थी, क्या कहा था? यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। इतना गहरा प्रेम था अनारकली के साथ। उसके बाद में देखो पुत्र, इसके बेटे जो कि खुसरो, इसका बेटा था, जो मानबाई का लड़का था। किसका था? मानबाई का। मान सिंह की जो बहन थी ना मानबाई, उसका था खुसरो। जबकि खुर्रम शाहजहां, खुर्रम आगे चल के शाहजहां, जो जगत गोसाई जोधाबाई का बेटा था। याद रखना, अलग अलग है ये। जोधाबाई का बेटा, उसके बाद में शहरयार भी उसका बेटा था, परवेज भी उसका बेटा था। लेकिन खुसरो और खुर्रम तो जरूर याद रखना, खुसरो और खुर्रम को तो जरूर ही याद रखना है। उसके बाद में चित्रकार इसके दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, ये भी हम देख लेते हैं। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चित्रकार
विशन दास जो अग्रणीय चित्रकार था इसके दरबार में, उस्ताद मंसूर जो सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था इसके दरबार का, अबुल हसन, मनोहर, दौलत, फारूक बेग, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किसके दरबार में चित्रकार थे, किसके समय में थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ भी है ये क्वेश्चन, तो गौर करना। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन मनोहर किसके चित्रकार? जहांगीर के। याद रखना कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। कहने का लव जहांगीर के समय चित्रकला में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। यहां तक कहा जाता है कि जहांगीर चित्र को देख करके बता देता कि इसका चित्रकार कौन है, ये पेंटिंग किसकी है। देख लो इतना पारखी था। कहने का मतलब है कि चित्रकला का बहुत ज्यादा विकास हुआ, इसलिए मुगल काल में जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। कर समाप्त किए, याद रखना, तगमा, मीर बहरी, जकात कर समाप्त किए थे जहांगीर ने। तमगा, मीर बहरी, जकात कर समाप्त किए थे। रविवार, गुरुवार को पशुवध पर रोक लगाई थी। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था पहली बार। ये मानो कि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया, अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी, ऐसा माना जाता है 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में ये मानी जाती है महत्वपूर्ण बात। उसके बाद में ब्रिटिश दूत दरबार में आए, राजदूत भी दरबार में आए थे ब्रिटिश। इसके सबसे पहले कैप्टन हॉकिंग्स, बहुत ही वेरी मोस्ट है, जो कि 1608 से 11 तक रहेगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बन करके आएगा, जो कि इसे 400 मनसब देगा, ये 400 मनसब देगा, प्रदान करेगा, और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करेगा। जहांगीर ने किस ब्रिटिश या इंग्लैंड के राजदूत को इंग्लिश खान कहा है? तो कैप्टन हॉकिंग्स को कहा है, जो 1608 में इसके दरबार में आता है। दूसरा है सर थॉमस रो, 1615 से 19 तक रहेगा, जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर के इसके दरबार में आएगा, इसके दरबार में आएगा। 1616 में सर थॉमस रो की जहांगीर की मुलाकात होगी अजमेर में, सुभाष बाग में। कहां पे? सुभाष बाग के अंदर होगी। उसके बाद में सैन्य अभियान, याद रखना, 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ये पहली बार देखा गया मुगल साम्राज्य में कि किसी शहजादे ने, उत्तराधिकारी ने, राजकुमार ने या बेटे ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। यहीं से ये मानो कि ये श्रृंखला, ये कड़ी शुरू हो जाती है। फिर आगे देखा जाता है कि पिता के विरुद्ध बेटे हैं वो विद्रोह करते हैं। शुरुआत कहाँ होती है? अकबर के समय सलीम ने ही की थी। किसने की थी? सलीम, जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। किसकी? अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां, 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ पर कई अभियान भेजे जहांगीर ने। फिर कहते अंत में, फिर 1615 में राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो गई थी, और उसके बाद में अभियान नहीं हुए, जिस संधि में यह कहा गया कि राणा अमर सिंह मुगल आधिपत्य स्वीकार करता है, अधीनता स्वीकार करता है, और राणा स्वयं तो मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा, लेकिन अपने पुत्र करण सिंह को दरबार में भेजेगा।
दरबार में भेजेगा। और इसी के साथ ये शर्त भी हुई थी कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो राणाओं को वापस दिया जाता है, किंतु शर्त ये रहेगी केवल चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं करवाएगा, कहने उसके मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये कुछ शर्तें हुई थी उस संधि में। तो याद रखना, जहांगीर और किसके बीच? राणा अमर सिंह के बीच हुई थी, मेवाड़ के लेकर के। जहांगीर की कंधार विजय सैनिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है कंधार की विजय। किसकी? कंधार की विजय महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि खुसरो और जहांगीर के विरुद्ध भी एक बार ये मानो युद्ध हुआ था, जो कि कहां पर? जालंधर के निकट बहरावल नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें खुसरो खां पराजित हुआ। जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया था और 1622 ईस्वी में शाहजहां ने एक हत्यारे द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी। किसकी? खुसरो की, जो जहांगीर का बेटा था। प्रमुख घटनाएं, जहांगीर ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनवाई थी। याद रखना, एक भी नई मस्जिद नहीं बनवाई। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती आरंभ हुई थी। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु को जहांगीर ने खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया, मरवा दिया सिखों के 5वें गुरु को। न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसमें 60 घंटियां थी तथा 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई थी। कितनी? 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरा के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के खंबे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी, जिसमें 60 घंटियां थी तथा 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई थी। जहांगीर की 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। आईने जहांगीरी कहा जाता है। कहा जाता है कि जहांगीर की 12 घोषणाओं में एक एम्बा भूमि का प्रमाणीकरण था, जो कि वाक्योते जहांगीर में प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए दी गई भूमि के रूप में वर्णित है। सूरदास को आश्रय दिया और उसने सूर सागर की रचना की। तो यह भी ध्यान रखना, सूर सागर किसके समकालीन? जहांगीर के, जबकि तुलसीदास है वो अकबर के समय। अजमेर स्थित वराह मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फेंकवा दिया था। कुछ अच्छे काम किए तो ये मानो कुछ घटिया काम भी हम कह सकते हैं। नूरजहां की मां असमत बेगम ने इत्र, परफ्यूम जिसको हम कहते हैं, सेंट जिसको हम कहते हैं, इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। धन्यवाद दो उसको, जो आज हम परफ्यूम का प्रयोग कर रही हैं। किसके कारण? असमत बेगम के कारण, जो नूरजहां की मां थी। उसके बाद में नूरजहां गुट, जुनता गुट, ये भी मानो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जहांगीर के समय नूरजहां जो शासन करती है वो जुनता गुट के नाम से जाना जाता है। जिसमें कौन कौन थे? नूरजहां स्वयं थी, नूरजहां स्वयं थी उसके अंदर, ध्यान रखना। उसके बाद में हम कह सकते हैं उसका पिता एतमुआदुल्ला, जिसका मकबरा नूरजहां ने बनाया था, सफेद संगमरमर का पहला मकबरा, जो कि एतमादौला की उसकी उपाधि थी, जिसका नाम था ग्यास बेग। माता का नाम था असमत बेगम। इसका भाई था नूरजहां का आशफ खां, और शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे जुनता गुट में। जुनता गुट में कहा जाता है कि आशफ खां ने अपनी पुत्री अर्जुमंद बानो का विवाह खुर्रम से, शाहजहां से किया था, जबकि कहा जाता है नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार से करवाया था। तो नूरजहां तो उत्तराधिकारी शहरयार को बनाना चाहती थी और आशफ खां वो खुर्रम शाहजहां को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ऐसा भी देखा गया। आत्मकथा,
तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुझके जहांगीरी। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, जैसे कि बाबर ने लिखी। दो ही मुगल बादशाह बाबर और जहांगीर जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। तो आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी। मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को राजौरी में इसकी मृत्यु हो गई थी। मकबरा लाहौर के पास सहादरा नामक स्थान पर नूरजहां ने इसका मकबरा बनवाया था। इसका मकबरा बनवाया था ऐसा माना जाता है। तो ये था जहांगीर का संक्षेप में परिचय, इतिहास। आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना, और प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छी तरीके से नोट भी करना। कुछ बातें मैंने मौखिक भी बोली है, उसको भी आप अच्छी तरीके से सुनना कि जहांगीर का जीवन परिचय कैसा था। जहांगीर ने दक्षिण की तरफ भी विजय की थी। जहांगीर की कुछ धार्मिक नीतियां भी थी। जुनता कुटवाला भी क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद ब्रिटिश जो दूत आए वो भी याद रखना, कर समाप्त किए। चित्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुत्र, पत्नी, रानी, उपाधि, राजाभिषेक, शिक्षक, बचपन का नाम, पिता, माता, जन्मस्थान, जन्म, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो याद रखना, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि अगला बादशाह हम देखेंगे शाहजहां। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरी इस क्लास को सुना है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना है। मेरे वीडियो को अंत तक अच्छी प्रकार से सुना करो। कोई कमी है तो उसको बताना कॉमेंट बॉक्स में। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।